नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों। भोपाल में 19 फरवरी को एक दुल्हन रिसेप्शन से पहले अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई। दूल्हे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में दूल्हे ने एक लिखित शिकायत की। दुल्हन सोने चांदी के आभूषण और शादी के कपड़े भी चुरा कर ले गई, जिस पर टीटी नगर पुलिस ने चोरी षड्यंत्र पूर्वक वारदात को अंजाम देने का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने चोरनी दुल्हन, उसका आशिक रोहित और दोस्त अरबाज को अयोध्या नगर बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दुल्हन का प्रेमी रिश्ते में चाचा लगता था, जिससे शादी से इनकार किया था। बता दें कि एक दिन पहले ही हुई शादी के बाद दुल्हन अपनी रिसेप्शन से पहले एन मौके पर अपने प्रेमी के संग फरार हो गई थी। वे अपनी ननद के साथ ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। वहां से लौटते समय रिसेप्शन स्थल वाले मैरिज गार्डन के सामने पीछे से आए प्रेमी के साथ कार में बैठकर चली गई। भोपाल शहर में किसी फिल्म के दृश्य की तरह हुई इस घटना से मैरिज गार्डन में चल रहे रिसेप्शन में मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। नई बनी अपनी पत्नी के प्रेमी के खिलाफ उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सूट बूट पहना दूल्हा स्वजन के साथ टीटी नगर थाने पहुंचा। इस मामले में टीआई सुधीर आरजरिया ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, 19 फरवरी को फरियादी आशीष रजक ने रिपोर्ट किया था कि उसकी जिस दुल्हन से शादी हुई थी, जो कि रोशनी सोलंकी गंजवासोदा की थी, उसका रिसेप्शन होने वाला था। और रिसेप्शन के जस्ट पहले वो एक पहले से खड़ी हुई कार में बैठकर किन्हीं दो लोगों के साथ में चली गई थी। इस आधार पर हमने गुमनिशान कायम कर जब उसकी मामले की विवेचना की, काफ़ी हम लोग भागी हुई दुल्हन को पतारसी करने का प्रयास करते रहे, लेकिन चूंकि दुल्हन और जो बाकी उनके घर वालों से ज्ञात हुआ था कि वो अपने प्रेमी ऋतिक के साथ में गई है, उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर रखे थे और वो अपने घरों पर भी उपलब्ध नहीं थे। इस आधार पर उनको तलाशने में कुछ समय लगा। इसी दौरान आशीष ने फिर से थाने को संपर्क किया और 2 दिन पूर्व हमको एक लिखित आवेदन देकर बताया कि रोशनी जो उसकी दुल्हन थी, वह सोने चांदी के कुछ जेवर, नया खरीदा हुआ लहंगा और अन्य कपड़े लेकर फरार हुई है। इस आधार पर उसमें चोरी का और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा कायम कर पुलिस ने जब उसकी तलाश पुनः शुरू की, तो आज हमको ज्ञात हुआ कि ये तीनों लोग जो है स्विफ्ट गाड़ी के संबंध में पूरी जानकारी मिल चुकी थी। अयोध्या बाईपास के पास में ये गाड़ी देखी गई है। उस आधार पर जब दबिश दी तो तीनों आरोपी उसी स्विफ्ट गाड़ी में हमको दस्तयाब हुए। और जब हमने उनकी तलाशी ली और पूछताछ की तो उनसे जो तीनों आरोपीगण शादी के बाद आशीष रजक का जो गहना और सोने चांदी के जेवर, कपड़े वगैरह लेके गए थे, वह बरामद हुए उनसे। और तीनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय पेश किया है, जहां से उनको जेल भेजा जा चुका है। तीसरा आरोपी जो अरबाज खान है, ये भी गंजवासोदा का रहने वाला है और ये रोशनी के प्रेमी जो ऋतिक है, इसका बचपन का दोस्त है। दोनों चौथी क्लास तक दोनों साथ में पढ़े हुए हैं, इसलिए दोनों की काफ़ी घनिष्ठता है। और जब ऋतिक ने अपना ये काम उसको बताया कि उसके पास चूँकि शादी करने के लिए पैसा नहीं है, ऋतिक डीजे का काम करता था और डीजे वर्तमान में बंद हो चुके हैं, तो लगभग बेरोजगारी के कगार पर था। तब इन तीनों ने एक प्लान किया कि चूँकि शादी के लिए जेवरों की भी आवश्यकता होती है, कुछ खर्चे की आवश्यकता होती है, उस खर्चे की पूर्ति करने के लिए इन्होंने रोशनी को भी उसमें शामिल किया और ये प्लान किया है कि जहां उसके घर वाले चाहते हैं रोशनी के, वहां शादी कर ले और जो शादी में कुछ सोने चांदी के जेवर मिलेंगे उसको लेकर ये फरार हो जाए। इसी योजना को अंजाम देते हुए इन्होंने अरबाज के साथ, अरबाज चूँकि ड्राइवरी का काम भी करता है, उसके पास में एक गाड़ी थी जिसको वो चलाता है, उस गाड़ी से ये फरार हो गए थे। इसमें क्या पहले से ही षड्यंत्र रचा गया था पूरी कहानी? ये जब आरोपीगण पकड़ में आए तब उनसे पूछताछ में ये स्पष्ट हुआ कि चूंकि आरोपी ऋतिक की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं थी कि वो शादी कर पाता या अपनी दुल्हन रोशनी को कुछ मंगलसूत्र या जेवर दे पाता। इस आधार पर उसने प्लानिंग के तहत ये एक षड्यंत्र रचा और इसके तहत काम करते हुए उन्होंने घटना को अंजाम दिया। स्विफ्ट गाड़ी आप बता रहे हैं, किसकी गाड़ी है? स्विफ्ट गाड़ी गंजवासोदा के ही किसी ऑनर जो है उनकी गाड़ी ये चलाता था और ऑनर से झूठ बोल के अरबाज की गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ भोपाल लेकर आया था और उसी से ये लोग कुछ दिन तक फरार रहे। तो ऋतिक और जो रोशनी है महिला जो आरोपी है, इसमें इनका कुछ संबंध, शादी हुई है? शादी के संबंध में पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन इनके पूछताछ पर दोनों ने बताया है कि लगभग 5 साल पुराने इनके प्रेम संबंध थे और इनके 3 पीढ़ी पूर्व के जो लोग थे
वो आपस में भाई भाई थे। इस आधार पर घर वाले भाई बहन का रिश्ता मानते हुए इस शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तब इन लोगों ने मजबूरी में इस तरह से एक कदम उठाया और बीच में इनके दिमाग में एक आपराधिक घटना भी आ गई, जिसके तहत इन्होंने ये सोने चांदी के जेवर को चोरी कर लिया। इसमें जो ऋतिक और रोशनी है, इनके पारिवारिक की कोई भूमिका? रोशनी के परिवार वालों को ये तो जानकारी थी कि उसके प्रेम संबंध ऋतिक से हैं, लेकिन घटना करने के बाद में ये दोनों गंजबासौदा भी नहीं गए। ऋतिक का गंजबासौदा से दूर करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक आउटर में खेत है, जहाँ पर ये दोनों वहाँ बने रहे और परिवारजनों से मिलने की पुष्टि नहीं हुई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।